सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। 130 तक कर लिए थे। विजय आंटी से अनुरोध करूंगी मंगला शरण करें आप जी। जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवद्धितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित क्रियतेऽत्र यथागमम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। कर्णानुयोग दीपक ग्रंथराज की जय। । 131 नंबर प्रश्न, कर्णानुयोग दीपक भाग 3। लोकांतिक देवों के कितने और कौन कौन से भेद है, वे कहाँ निवास करते हैं। लोकांतिक देव के 8 भेद होते हैं। सारस्वत, आदित्य, वही, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट। ब्रह्मलोक के अंत में ऐशानादि 8 दिशाओं में गोलाकार प्रकीर्णक विमानों में क्रमशः 8 लोकांतिक देव निवास करते हैं। लोकांतिक देव एक अवतारी होते हैं। लोकांतिक देवों की क्या विशेषता है। लोकांतिक देव आपस में समान अर्थात रिद्धि आदि की हीनाधिकता से रहित, विषयों से विरक्त, कोई भी विषयों से विरक्त, अनुप्रेक्षाओं में दत्तचित, 14 परिवधारी और निक्रमण कल्याणक के समय तीर्थंकरों को प्रतिबोध देने में तत्पर तथा एक भवतारी होते हैं। देवों में एक भवतारी कौन कौन है। सौधर्म इंद्र, उसी की सची नाम की पट्ट देवांगना, उसी के सुमादि 4 लोकपाल, सानक कुमार आदि, दक्षिणेन्द्र, सर्वलोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होने वाले सर्वदेव अपने अपने स्थान से च्युत हो मनुष्य भाव प्राप्त कर नियम से उसी पर्याय में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कौन कौन। सौधर्म इंद्र और कौन, उसी की सची नाम के पट्ट देवांगना, उसी के सोमादि 4 लोकपाल, सानक कुमार आदि, दक्षिणेन्द्र, सर्वलोकांतिक देव, सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे लोकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होने वाले सर्वदेव अपने अपने स्थान से च्युत मनुष्य भाव प्राप्त कर नियम से उसी पर्याय में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। वैमानिक देवों में सम्यक दर्शन का क्या नियम है। वैमानिक देवों में पर्याप्तक और अपर्याप्तक अवस्था में औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। अपर्याप्तक अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के साथ मरने वाले जीवों की अपेक्षा घटित होता है। देवांगनाओं के अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता। पर्याप्त अवस्था में नवीन उत्पत्ति की अपेक्षा औपशमिक और छायोपशमिक ये 2 सम्यक दर्शन हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव का उत्पाद नवम ग्रेवक तक हो सकता है। अनुदिश और अनुत्तर विमानों में सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। कौन जीव स्वर्ग में कहाँ तक उत्पन्न हो सकता है। असंयत सम्यक दृष्टि और देश संयमी मनुष्य एवं तिर्यंच 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। जो द्रव्य से निर्ग्रंथ मुद्रा की धारक और भाव से मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि एवं देश संयमी है, वे अंतिम ग्रेवक पर्यंत उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि महावृत्ति सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत
सम्यक दृष्टि भोग भूमिज मनुष्य तिर्यंच सौधर्मेशान स्वर्ग पर्यंत और मिथ्या दृष्टि भोग भूमिज मनुष्य तिर्यंच एवं तापसी साधु उत्कृष्टता से भवंतरिक पर्यंत ही उत्पन्न होते हैं। चरक और परिवार्जक सन्यासी ब्रह्म कल्प पर्यंत और आजीवक साधु अच्युत कल्प पर्यंत उत्पन्न होते हैं। अन्य लिंगियों का उत्पाद 16वें स्वर्ग में आगे नहीं होता। स्त्रिया का उत्पाद 16वें स्वर्ग तक हो सकता है, स्त्रियां उससे आगे नहीं जाती 16वें स्वर्ग तक, और अभी पंचम काल में कोई भी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। देवायु बंध के परिणाम क्या क्या है? शाम, दम, यम और नियम आदि से युक्त मन, वच और काय को वश में रखने वाले, निर्ममत्व परिणाम वाले तथा जो आरंभ आदि से रहित होते हैं, वे साधु इंद्र आदि की आयु अथवा 5 अनुत्तरों में ले जाने वाले महद्विक देवों की आयु बांधते हैं। सम्यक ज्ञान एवं सम्यक तप से युक्त, मार्दवादी गुणों से युक्त, 3 गारव और 3 शल्यों से रहित, ईर्ष्या, मात्सर्य भाव, भय और लोभ के वशीभूत होकर वर्तन नहीं करने वाले, सुख दुख और मित्र शत्रु में समता भाव रखने वाले, शरीर से निरपेक्ष, अत्यंत वैराग्य भाव से युक्त, रागादि दोषों से रहित, मूल एवं उत्तर गुणों का प्रमाद रहित पालन करने वाले श्रमण महारिद्धि धारक देवों की आयु बांधते हैं। कौन कौन देवों की आयु बांधते हैं ये यहाँ देखना है। सम्यक ज्ञान एवं सम्यक तप से युक्त, सुख दुख और मित्र शत्रु में समता भाव रखने वाले, यानी कि सुख में मग्न हो गए और दुख में आर्त ध्यान करने लगे, ऐसा नहीं। राग आदि दोषों से रहित, मूल एवं उत्तर गुणों का प्रमाद रहित पालन करने वाले, श्रमण महारिद्धि धारक देवों की आयु बांधते हैं। उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को चारों प्रकार का दान देने वाले, लज्जा और मर्यादा रूप मध्यम भाव से युक्त जीव मध्यम रिद्धि धारक देवों की आयु बांधते हैं। अनादि से प्रकटित संज्ञा एवं अज्ञान के कारण अपने चारित्र में अत्यंत किल्स्यमान भाव संयुक्त जीव भाव से युक्त जीव मध्यम रिद्धि धारक देवों की आयु बांधते हैं। अनादि से प्रकटित संज्ञा एवं अज्ञान के कारण अपने चारित्र में अत्यंत किल्स्यमान भाव संयुक्त जीव दूषित चारित्र वाले क्रूर उन्मार्ग में स्थित निदान भाव सहित और मंद कसाई जीव अल्पद्विक देवों की आयु बांधते हैं। कंदर्पादि देवों में उत्पत्ति के क्या कारण है? यह मनुष्य पर्याय में जो जीव स्त्री गमन आदि विलक्षण को धारण करते हुए कंदर परिमाणों से युक्त परिणामों से युक्त होते हैं, वे अपने योग्य शुभ कर्मों के वश से कंदर्प देव होकर ईशान कल्प पर्यंत उत्पन्न होते हैं। इससे ऊपर नहीं, ये देव ईशान कल्प की जगन आयु से सहित होते हैं। मनुष्य पर्याय में गीतादि से जीविका चलाना है, लक्षण जिसका ऐसे कैलवसिक परिणामों से युक्त नट आदि जो जीव अपने योग्य शुभ कर्म के वश से किल्विस देव होकर लांतव कल्प पर्यंत ही उत्पन्न होता है, इससे ऊपर नहीं। ये भी अपने उत्पत्ति क्षेत्र की जगन आयु से सहित होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य पर्याय में जो जीव पाप क्रियाओं में स्वहस्त व्यापार है, लक्षण जिसका ऐसी अभियोग्य भावना से युक्त अर्थात नाई, धोबी और दास आदि के करने योग्य कार्यों को स्वहस्त से करते हुए
उन्हीं परिणामों से युक्त है वे जीव अपने योग्य शुभ कर्म के वश से अभियोग्य देव होकर अच्युत कल्प पर्यंत उत्पन्न होते हैं। इससे ऊपर नहीं जा सकते वो। इनकी भी अपनी उत्पत्ति क्षेत्र की जगन आयु ही होती है। वैमानिक देवों की कितनी कितनी शक्ति होती है। एक पल्योपम प्रमाण आयु वाला देव पृथ्वी के 6 खंडों को उखाड़ने में, कितने 6 खंडे को उखाड़ने में, उनमें स्थित मनुष्य और तिर्यंचों को मारने अथवा पोषण करने में समर्थ है। क्या तो उनका वह मारपीट करेगा, उसके संग झगड़ा लड़ाई करेगा, या फिर उसका भला करेगा, पालन पोषण करेगा। तो उसकी सीमा क्या है? 6 खंडों को। सागरोपम प्रमाण काल पर्यंत जीवित रहने वाला देव, जिसकी देव की आयु ज्यादा है, सागरों में है, वह देव जम्बूद्वीप को पलटने में, मतलब उनका क्या क्षेत्र है, कहाँ तक वो जा सकते हैं, तो जम्बूद्वीप को पलटने में और उसमें स्थित मनुष्य और तिर्यंचों को मारने में अथवा पोषने में समर्थ रहते हैं। एक पल्युपम प्रमाण वालों 6 खंडों में और सागरूपम प्रमाण काल पर्यंत जीवित रहने वाले देव जम्बूद्वीप को पलटने में और वहां पे स्थित जितने भी तिर्यंच है, मनुष्य है, सभी को क्या तो वो पालन पोषण करेंगे और क्या उसे मारपीट करेंगे। सिद्धों का सुख कैसा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो सभी के मन में रहता है कि हम सब जगह पढ़ते हैं नरकों का दुख, नरकों का दुख। वो तो बहुत पढ़ लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। स्वर्गों का सुख भी देख लिया, क्या क्या सुख होता है। अब सिद्धों का सुख कैसा होता है? क्योंकि उसी के बनने की तैयारी में जो भी जीव ज्यादा स्वाध्याय करता है, ज्यादा धर्म करता है, उसकी इच्छा यही रहती है कि वो कैसे भी सिद्ध बन जाए। तो संसार में चक्रवर्ती के सुख से सबसे बड़ा सुखी कौन होता है? चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है, वो 96,000 रानियों को लेकर के। तो संसार में चक्रवर्ती के सुख से भोग भूमि स्थित जीवों का सुख अनंत गुना है। हम क्या बोलेंगे? चक्रवर्ती बहुत सुखी है। चक्रवर्ती क्या बोलेगा? भोग भूमि में स्थित जीवों का सुख उनसे भी अनंत गुना है। और इनसे धरेंद्र का सुख, धरेंद्र जो है उनका सुख अनंत गुना है। अब धर्मेंद्र से देवेंद्र का सुख अनंत गुना है। तो क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले चक्रवर्ती का सुख बहुत बड़ा है, चक्रवर्ती से अनंत गुना। कौन? भोग भूमि का मनुष्य, भोग भूमि स्थित जीव, जीव आ गए मतलब सभी आ गए उसमें। और उनसे भी अनंत गुना सुख धर्मेंद्र का है और धर्मेंद्र से भी अनंत गुना सुख देवेंद्र का है। अब देवेंद्र से ज्यादा सुख किसका है? अहमिंद्रों का। अहमिंद्रों का सुख अनंत गुना है। इन सबके त्रिकालवर्ती सुख से भी, अब ये सारे सुख हमने देख लिए, क्या क्या? भोग भूमिज का, चक्रवर्ती का, धर्मेंद्र का, देवेंद्र का, अब अहमिंद्र का। अब इन सबके त्रिकालवर्ती सुख से भी सिद्धों का एक क्षण का सुख अनंत गुना है। एक क्षण का, उनकी त्रिकालवर्ती का सुख ले लो और सिद्धों के एक क्षण का सुख ले लो, तो इन सबके सुख का, इन सबके त्रिकालवर्ती सुख से भी सिद्धों का एक क्षण का सुख अनंत गुणा है। अर्थात उनके सुख की तुलना नहीं, हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब हम तृतीय अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। अब चतुर्थ विकार स्टार्ट करते हैं। तृतीय में तो हम देव, देवांगना, स्वर्ग, इन सब की चर्चा किए। अब चतुर्थ अधिकार में हम तिर्यक लोकाधिकार कहते हैं इसे, स्थावर लोक किसे कहते हैं, तिर्य लोक किसे कहते हैं, इसमें ये सबका वर्णन है। हमें जैन भूगोल जान के रखनी चाहिए, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। दीदी तो एक बात बोल रही है। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र सभी को। अपन ने देखा ना 16 स्वर्ग से ऊपर आज नहीं जा सकते, है ना? हाँ हाँ, तो और अभी 2-4 दिन पहले प्रज्ञा सागर जी ने बताया था 8वें स्वर्ग तक ही आज जन्म हो सकता है। 8वें स्वर्ग तक ही आज के इस पंचम काल में 8वें स्वर्ग तक ही जन्म हो सकता है और लौकांतिक देव मात्रा पर बन सकते हैं, उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं।
देवांग मतलब ऐसा ऐसा कहीं वर्णन पड़ा था कि पंचम काल में स्वर्गों में भी 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ अभी हाँ, जो वो तो सही है ना, ये तो सही है। हाँ 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन अभी जो अपना संवहन है, अपने परिणाम है, तो आज तो अपन 8वें स्वर्ग से भी ऊपर नहीं जाएंगे। नहीं जा सकते हैं, हाँ, ऐसा और ही है। अपन ज्यादा से ज्यादा लौकांतिक देव बन सकते हैं, जो वैसा महाव्रतियों का आचरण होगा तो। लोकांतिक देव बनना तो हम लोगों के लिए पंचम काल में अपने लिए, हाँ, पॉसिबल अपने नहीं। मुनियों के लिए, मुनियों के लिए तो भी महाव्रती। मुश्किल लगता है कि वो लोकांतिक देव बन के एक भवतारी बने, ऐसा लगता नहीं कि किसी का बहुत पंचम कठिन है, काल से जाने वाले का होगा ऐसा। हाँ, बहुत ही कठिन है। बहुत ही कठिन लगता है। हाँ हाँ और स्त्रियां देवांगनाएं तो नीचे की स्वर्ग में ही जन्म लेती है, फिर देवों के संग ऊपर चली जाती है। हाँ, पहले 2 स्वर्ग में, सौधर्म और ईशान में जन्म लेती है। हाँ, पहले दो में उनका जन्म होगा, उत्पाद स्थान उसका वही है। उसके बाद वो वहां से फिर वो चली अपने जाती, अपने देवांगनाओं को ले जाते हैं, फिर ले जहाँ ले जाते हैं। हाँ, गया। तब तो वो 8वीं से ऊपर भी चली गई उनके साथ। हम उनके साथ जा सकती है ना। हाँ अपने हाँ जन्म की बात थी, यहाँ से मरण करके अभी आज। हाँ, तो स्त्रियों का एक तो चीज अच्छा है ना कि जन्मेगी भले, हाँ पहले दूसरे में चली जाएगी ऊपर हाँ, वाले में। सही सही बात है, सही बात। अब हम ये तिर्यक लोकादि का, इसमें स्थावर लोक किसे कहते हैं, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। धर्म एवं अधर्म द्रव्य से संबंधित जितने आकाश में जीव और पुद्गलों का आवागमन रहता है, उतना अर्थात 343 घन राजु प्रमाण स्थावर लोक है। कितना बड़ा है स्थावर लोक। धर्म एवं अधर्म द्रव्य से संबंधित जितने आकाश में जीव और पुद्गलों का आवागमन रहता है, उतना अर्थात 343 घन राजु प्रमाण स्थावर लोक है। अब तिर्यक लोक किसे कहते हैं? मंदर पर्वत के मूल से 1,00,000 योजन ऊंचाई, 1,00,000 योजन ऊंचाई रूप राजू प्रतर अर्थात 1 राजू लंबे चौड़े क्षेत्र में तिर्यक त्रसलोक स्थित है, अथवा समान धरातल पर स्थित चारों और विस्तृत असंख्यात द्वीप समुद्रों का समूह तिर्यक लोक कहलाता है। स्थावरों के साथ त्रस जीव भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन जीव पाए जाते हैं इसी क्षेत्र में? स्थावर के साथ त्रस जीव भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों की संख्या कितनी है और उनकी अवस्थिति किस प्रकार है? 25 कूड़ा कूड़ी उद्धार पल्लियों के रोम के प्रमाण द्वीप एवं समुद्र दोनों की संख्या है। इससे आधी अर्थात 25 का आधा कितना होगा? 12 से 1/2। कूड़ा कूड़ी उद्धार पल्य प्रमाण द्वीपों की और उतनी ही समुद्रों की संख्या है। चित्रा पृथ्वी के बहुमध्य भाग में 1 राजू लंबे चौड़े क्षेत्र के भीतर एक एक को चारों ओर से घेरे हुए गोलाकार द्वीप एवं समुद्र अवस्थित है। इनमें सबसे पहले जम्बूद्वीप नामक द्वीप और अंत में स्वयंभू रमण नाम समुद्र स्थित है। स्वयंभू रमण की क्या विशेषता है? स्वयंभू रमण के मत से कहाँ जाते हैं? क्या विजय आंटी? सारे देव बनते सारे रिजर्वेशन वहां के इनसे ही भरे हैं। हाँ, तो बनते सारे हैं। स्वयंभू रमण वाले देव जाते हाँ, हैं। वहां सब देव बनते हैं। मध्य में असंख्यात द्वीप समुद्र है। सब समुद्र ब्रजरा पृथ्वी पर स्थित है और सब द्वीप चित्रा पृथ्वी पर स्थित है। ये हमारे असंख्यात द्वीप समुद्रों का वर्णन हुआ। तिर्यक लोक के प्रारंभिक कुछ द्वीप समुद्रों के नाम क्या है? प्रथम जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, घात की खंड द्वीप, कालोद समुद्र। आंटी आप ये वाला लो ना थोड़ा सा। जी विजय आंटी जी। आप लो। हाँ, तिर्यक लोक के प्रारंभिक कुछ द्वीप समुद्रों के नाम क्या है, यानी उनके नाम अपन देखेंगे।
और समुद्र के जल की क्या स्वाद है, उन जल किस किस प्रकार के स्वाद का है, यह यहाँ बता रहे हैं। प्रथम है जम्बू द्वीप और उसको घेरे हुए है लवण समुद्र, फिर है धातकी खंड द्वीप, फिर उसको घेरे हुए है कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप और फिर पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र और क्षौद्रवर द्वीप, क्षौद्रवर समुद्र, फिर 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र, और फिर बाद में कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र, और अंत में क्या है स्वयंभू रमन द्वीप और स्वयंभू रमन समुद्र। इन्होंने 8 तक नाम दिए और बाकी अंतिम का दिया, बीच में एक कुंडलवर का दे दिया। वारुणीवर, लवणाब्दी, घृतवर और क्षीरवर, ये 4 समुद्र अपने अपने नाम के अनुसार रस वाले है ना। और कालोद और पुष्करवर और स्वयंभू रमन, ये 3 समुद्र का जल कैसा है, स्वाभाविक स्वाद वाले, यानी उसमें पुष्करवर द्वीप का जो है वो मधु सदृश जल है और शेष समुद्र के से इक्षु रस यानी गन्ने के रस के समान स्वाद वाले। कर्म भूमि से संबंध लवणोद, कालोद और अंतिम स्वयंभू रमन समुद्र में ही जलचर जीव है। ये ध्यान क्या रखना है अपने को, स्वयंभू रमन में क्या है, कर्म भूमि है, इसीलिए तो वहां से मोक्ष भी यानी वो परंपरा से मोक्ष भी जा सकते हैं, देवगति को तो गए वहां, और वे ही जलचर जीव है, शेष समुद्र में जलचर जीव नहीं है। लवणोद, कालोद और अंतिम स्वयंभू रमन द्वीप समुद्रों का विस्तार कितना है, जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है, 1 लाख योजन। इसके आगे लवण समुद्र से लेकर स्वयंभू रमन समुद्र पर्यंत द्वीप और समुद्र कैसे है, क्रमशः दुगुने दुगुने हैं। अब जम्बू द्वीप की परिधि कितनी है, जम्बू द्वीप की स्थूल परिधि 3 लाख योजन और सूक्ष्म परिधि है 3,16,227 योजन, 3 कोस 128 धनुष, साधिक 13 और 1/2 अंगुल है। परिधि निकालने की विधि क्या है, तो विस्तार का जितना प्रमाण है उसका वर्ग करना, 10 वर्ग करके 10 गुना करने के पश्चात उसका फिर वर्गमूल निकालने से परिधि का प्रमाण आता है। यानी कैसा लेना, विस्तार का प्रमाण लेना, फिर उसका वर्ग करना, फिर उसको 10 से गुना करना और फिर उसका वर्गमूल निकालना, इससे परिधि निकल जाती है। नंदीश्वर द्वीप में 52 अकृत्रिम चैत्यालय किस प्रकार है, 163 करोड़ 84 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाले अष्टम नंदीश्वर नाम का जो द्वीप है उसके चारों दिशाओं में एक एक क्या है, अंजनगिरी। यह पर्वत है 1000 योजन गहरा, 84,000 योजन ऊंचा और 84,000 योजन प्रमाण विस्तार से युक्त, ऐसा समवृत्त है। अंजनगिरी की चारों दिशाओं में 1-1 लाख योजन विस्तार वाली 4-4 वापिकाएं है। वापिकाओं के मध्य भाग में दही के सदृश वर्ण वाला 1000 योजन गहरा, 10,000 योजन ऊंचा और 10,000 योजन प्रमाण विस्तार वाला गोल एक दधिमुख, दधिमुख यानी दही के समान दधिमुख पर्वत है। वापियों के दोनों बाह्य कोनों पर 2-2 रतिकर पर्वत है जो कैसे है, 250 योजन गहरे, 1000 योजन ऊंचे और 1000 योजन विस्तार वाले गोल है। इस तरह क्या है, 4 है अंजनगिरी, 16 है दधिमुख और 32 रतिकर। यानी देखो 4 के कितने 16 हो गए, 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 रतिकर, ये सब कितने हुए 52 पर्वत है। प्रत्येक पर्वत पर 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े तथा 75 योजन ऊंचे एक क्या है, अकृत्रिम चैत्यालय। अकृत्रिम चैत्यालय किसे कहेंगे, जिसे किसी ने भी नहीं बनाया, जो अनादि निधन है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, जिनमें क्या है, अष्ट प्रात्याहार्य से युक्त 108 प्रतिमाएं है। यानी प्रत्येक मंदिर में कितनी है, 108 प्रतिमाएं 8 प्रात्याहार्य से युक्त है। और ऐसे 52 मंदिर है जिन मंदिर। अष्टानिक आदि पर्व के समय प्रत्येक दिशा के 13 चैत्यालयों में चारों निकाय के इंद्र अपने परिवार के साथ अनवरत यानी 64 प्रहर तक 2-2 प्रहर के क्रम से महापूजा करते हैं। 2 प्रहर 2 प्रहर 2 प्रहर ऐसे 64 प्रहर तक क्रम से महापूजा करते हैं।
नंदीश्वर द्वीप के आगे अन्य किन किन द्वीपों में अकृत्रिम चैत्यालय है? 11वें कुंडलवर द्वीप के बहुमध्य भाग में कुंडलगिरी है, जिसके शिखर पर पूर्व आदि दिशाओं में 4-4 कूटों सहित एक एक सिद्ध कूट है। 13वें यानी 11वें में है, अभी 13वें रुचकवर द्वीप के बहुमध्य भाग में स्वर्णमय रुचकवर पर्वत है और रुचक गिरी के ऊपर पूर्व आदि 4 दिशाओं में पृथक पृथक 8-8 कूट है, जिसके अभ्यंतर की ओर 4 दिशाओं में 4 कूट है। उन 4 कूटों के अभ्यंतर 4 दिशाओं में पुनः 4 कूट है और सर्व अभ्यंतर चारों दिशाओं में 4 जिनेन्द्र कूट है। इन सबको मिलाने से रुचक गिरी पर कितने हो गए? 44। इस प्रकार कुंडलगिरी पर 4 एवं रुचक गिरी पर 4 ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय है। कुंडलगिरी पर 4 है क्या दीदी? आपके बुक में क्या है? कुंडलगिरी पर 4 और रुचक गिरी पर भी। हाँ, आप थोड़ा कौन सा लाइन में है ये इसी प्रश्न के आखिरी में है, एक 148 के लास्ट में है। 148 के लास्ट में 4 ही लिखा हुआ है। इन सबको मिलाने से रुचक गिरी पे कुल 44 कूट है और इस प्रकार कुंडलगिरी पे 4 और रुचक गिरी पे 4 अकृत्रिम चैत्यालय है। दोनों में 4-4 है। बराबर, मुझे लगा मेरा कहीं गलत तो नहीं छपा। नहीं 4-4। हाँ, रुचक पर्वत स्थित कूटों में कौन कौन देवियां कहाँ पर निवास करती है तथा उनकी क्या विशेषता है? रुचक पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा के 8 कूटों में 8 देव कुमारियां निवास करती है। ये भृंगार धारण कर जिन माता की सेवा करती है। दक्षिण आदि दिशाओं के 8-8 कूटों में निवास करने वाली 8-8 देव कुमारियां हाथ में दर्पण लेकर 3 छत्र धारण कर एवं चवर धारण कर क्रमशः जिन माता की क्या करती है? सेवा करती है। अभ्यंतर कूटों की पूर्वाधिक 4 दिशाओं में निवास करने वाली 4 देव कुमारियां तीर्थन करके जन्म काल में सर्व दिशाओं को निर्मल करती है। इनके अभ्यंतर कूटों की पूर्वाधिक 4 दिशाओं में निवास करने वाली 4 देव कुमारियां तीर्थन करके जन्म समय में जात कर्म करने में कुशल रहती है, यानी उनको सब विधि आता है। तिर्यंचों के अब कितने भेद है? तो एकेंद्रिय के 24 भेद होते हैं। द्विइंद्रिय यानी 2 इंद्रिय वालों के 2 भेद, 3 इंद्रिय वालों के 2 भेद, चतुरिंद्रिय के 2 एवं पंचेंद्रिय के 4। इस प्रकार सब मिलाकर तिर्यंचों के 34 भेद होते हैं। अब एकेंद्रियों में क्या भेद है? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेज यानी अग्नि कायिक और वायु कायिक। ये 4 भेद कैसे है? बादर, पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त, यानी कुल कितने हो गए? 16 भेद। और इनमें फिर वनस्पति कायिक के 8 भेद मिलाने से कुल 24 होते हैं। अब वनस्पति कायिक के 8 भेद कैसे बताएंगे? तो वनस्पति कायिक के साधारण बादर पर्याप्त, साधारण बादर अपर्याप्त, साधारण सूक्ष्म पर्याप्त, साधारण सूक्ष्म अपर्याप्त, फिर प्रत्येक प्रतिष्ठित पर्याप्त, प्रत्येक प्रतिष्ठित अपर्याप्त, प्रत्येक अप्रतिष्ठित पर्याप्त और प्रत्येक अप्रतिष्ठित अपर्याप्त। इस प्रकार उन्होंने बहुत ही सुंदर भेद कर दिए है। इस प्रकार इन्होंने वनस्पति कायिक के 8 भेद बताए। अब तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? शुद्ध पृथ्वी कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु है 12,000 वर्ष, खर पृथ्वी कायिक जीवों की 22,000 वर्ष, जल कायिक जीवों की 7,000 वर्ष, तेज कायिक जीवों की 3 दिन, वायु कायिक जीवों की 3,000 वर्ष एवं वनस्पति कायिक जीवों की 10,000 वर्ष प्रमाण आयु है। अब 2 इंद्रिय यानी द्विइंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 12 वर्ष, त्रिइंद्रिय जीवों की 49 दिन 49, चतुरिंद्रिय जीवों की 6 मास और पंचेंद्रिय सूर्य सर्प आदि जो है उनकी उत्कृष्ट आयु 9 पूर्वांग प्रमाण होती है। पक्षियों की उत्कृष्ट आयु 72,000 वर्ष, सर्पों की कितनी? 42,000 वर्ष एवं शेष कर्म भूमि तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि प्रमाण होती है। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भोग भूमि तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः कितनी होती है? अब ये भोग भूमि वालों की बता रहे। 3 पल्य उत्कृष्ट से, मध्यम से 2 पल्य
और जगन्य से एक पल्य प्रमाण होती है। दीदी इतना ही रखे। हाँ, समय तो हो गया है ना। जी, जय श्री दीदी या कोई और है उनको बोलिए ना, जिनवाणी स्तुति करेंगे। भावना जी है, SD पाटिल जी है, सविता जी है। आयु के विषय में थोड़ा देख लीजिए, ये जो पढ़े हैं 151 नंबर। पृथ्वी का एक जीव की उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष। अगर पृथ्वी का एक बन गए ना तो कम से कम, नहीं ये तो उत्कृष्ट है, जगन्य नहीं, उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष। खर पृथ्वी का एक जीव की 22,000 वर्ष। जल का एक की 7,000 वर्ष। तेजस का एक जीव की 3 दिन। सबसे छोटा तो यही दिख रहा है। हाँ विजय आंटी। ये करते ना, इसीलिए तो अपन तिया करते 3 दिन की, वो ये करते ना, हाँ ये क्योंकि सबसे हाँ 3 दिन का ही करते ना अपन, वो तिया क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, वही मरने वही के बाद वही तिया ही बोलते हैं। तिया बोलते हैं यहाँ तो। वायु का एक जीव की 3,000 वर्ष और वनस्पति का एक जीव की 10,000। क्या अंकल? प्रश्न कौन सा चल रहा है? पार्ट 3। हाँ अब हाँ, पार्ट 3 का कौन सा चौथा प्रश्न? अधिकार। हाँ, पार्ट 3 में चौथा अधिकार भाई साहब। 14 फोर्थ 14, हाँ वो ये तिर्यक अधिकार चल रहा है। 4th अधिकार। हाँ। प्रश्न नंबर बोलिए आपको, यह नंबर से दिए पेज हैं। नंबर था हमारा 54। नहीं, इसमें थोड़ी 54 आएगा आपका, इस बुक के अनुसार 54 है, PDF के अनुसार। अरे आप तो प्रश्न क्रमांक बोल दीजिए ना, ये इसमें देख लेंगे हम। 151 151 151। हाँ, पार्ट 3 151। जी जी जी। बस उसमें लेके 153। हाँ पक्षियों की उत्कृष्ट आयु हो गई 72,000 वर्ष, सबसे ज्यादा यहाँ पे। अब पल्लियों में, यहाँ तो अभी 5 डिजिट में था। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भूमि तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः 3 पल्ले, 2 पल्ले और 1 पल्ले। तो सबसे ज्यादा 3 पल्ले हो गई मैक्सिमम। अब 152 से कल लेंगे हम लोग। आज जिनवाणी स्तुति करते हैं। सविता जी आप करोगे? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने तां वन्दे मानसमास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुधे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देथुनो। तेजन वाणी भारती तो जपो दिव्येन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। दास्तान जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। कहाँ से सविता दीदी, आप कहाँ से हो?